नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे एनकाउंटर पर जातिवाद। उत्तर प्रदेश में अब जातिवादी राजनीति पुलिस एनकाउंटर तक पहुंच गई है। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोप में पुलिस ने कई बदमाशों का एनकाउंटर किया, जिनमें से एक मंगेश यादव की मौत हो गई। मंगेश यादव पर जौनपुर सहित 3 जिलों में दर्जनों मामले दर्ज थे। उसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। गुरुवार सुबह मंगेश यादव अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। एसटीएफ ने उसे घेर लिया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की। फायरिंग में मंगेश बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस मंगेश को लेकर अस्पताल पहुंची। यहां डॉक्टरों ने मंगेश को मृत घोषित कर दिया था। इस घटना के बाद मंगेश के घर वालों ने पुलिस पर मंगेश की हत्या करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मंगेश को सादी वर्दी पहनकर आए पुलिस वालों ने घर से उठा लिया और दूर ले जाकर एनकाउंटर कर दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में जाति देखकर गोली मारी जा रही है। इस पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुलिस आत्मरक्षा के लिए क्या फूल बरसाएगी। भाजपा ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। मामला यहीं शांत नहीं हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जौनपुर में मंगेश के घर पहुंच गए और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने डकैती के आरोपी मंगेश के परिवार वालों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने मामले की शिकायत मानव अधिकार आयोग में करते हुए फेक एनकाउंटर की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराए जाने की मांग कर दी है। इस एनकाउंटर पर बयानों का दौर अभी भी जारी है। बुनियादी सवाल ये है कि एनकाउंटर पर राजनीति क्यों की जाती है। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे से लेकर तमाम खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। सभी अलग अलग धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन किसी जाति विशेष की इनामी बदमाश के एनकाउंटर पर इतना बवाल क्यों है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार की अपराध रोकने को लेकर नियत कभी साफ नहीं रही। हमेशा निशाना बनाकर लोगों को टारगेट किया गया। तो ऐसे में सुल्तानपुर की जो घटना है वो सवालों के घेरे में है। इनकाउंटर हुआ है या इनकाउंटर दिखाया जा रहा है, ये जांच का विषय है। जो सुल्तानपुर में लूट हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो सही दोषी यानी कि जिन लोगों ने अपराध किया है उन तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। हर बार सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई है। जब बुलडोजर चला तब भी जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलाया गया। दलितों पर जब अत्याचार हुए तो अपराधियों के साथ सरकार नजर आई। तो इस तरीके की तमाम घटनाओं से बीजेपी की नीयत पर सवाल है। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, और अब मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। एनकाउंटर वाली राजनीति और इस एनकाउंटर वाली राजनीति पर आप प्रतिक्रिया सुन ही रहे हैं, किस तरीके से सामने आ रही हैं। लेकिन विकास दुबे से लेकर अब मंगेश यादव तक ऐसे कई एनकाउंटर हुए हैं और इस बीच सवालात भी हुए हैं। तो क्या अब जाति देखकर एनकाउंटर किया जाएगा? और इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर भी बताया जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दूं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरेंद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी से। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, स्वागत आपका। जितेंद्र तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक कुमार जी, बहुत स्वागत सर। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत स्वागत करती हूँ आलोक जी, आपका भी। सर, विकास दुबे, अतीक अहमद, मंगेश यादव, ये ऐसे प्रमुख नाम थे। एनकाउंटर तो अभी हुए हैं बहुत सारे, लेकिन ये ऐसे प्रमुख नाम थे जिन पर हमने पॉलिटिक्स होती हुई देखी है, वो भी जातिवादी पॉलिटिक्स। कि इस कास्ट का था, क्यों गोली मारी, क्यों एनकाउंटर हुआ, और अब दोबारा से वही बातें हो रही हैं। और यहाँ तक कि विधानसभा में, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी चले गए और वहाँ पर जाके वो दुख बांट रहे हैं। और उसके बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर ये कि बीजेपी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि जाति देखकर आप एनकाउंटर करवा रहे हैं। पुलिस को नहीं, बीजेपी को इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या वाकई अब जातियां देखकर एनकाउंटर करेगी पुलिस, या पूछेगी विपक्ष से उसके बाद एनकाउंटर होगा? क्या देख रहे हैं आप? त्रिपाठी जी। जी पारुल जी, देखिए, एनकाउंटर फेक हुआ कि नहीं हुआ, इस पे तो सवाल उठाया जा सकता है।
जी। लेकिन एनकाउंटर जिसका हुआ वो किस जाति का था उस पर सवाल उठाना ये लाजमी नहीं, क्योंकि जब उसकी हिस्ट्री निकल के आई, उसकी एक लंबी फेहरिस्त है अपराध की, तो वो अपराधी है। अब वो उस अपराधी को अगर हम ये देखें कि वो यादव था कि ब्राह्मण था कि ठाकुर था कि हिंदू था कि मुस्लिम था, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से ग्रस्त हैं लोग। अब ये उस पर सवाल उठा सकते हैं कि वो एनकाउंटर आपने फर्जी किया, उसको घर से उठा के किया, तो ठीक है, उसकी आप जांच की मांग कर सकते हैं कि आपने उसको पुलिस अभिरक्षा में गोली मार दी, वो समझ में आता है। लेकिन आप उस अपराधी की जांच का अगर ध्यान देंगे, मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जातियों को लेकर के पूरा माहौल बनाया, उसी को शायद रख करके वो फिर सोच रहे हैं कि 10 विधानसभा के चुनाव भी हैं, प्लस आगे भी चुनाव होने हैं, तो वो जातियों को लेकर के ज्यादा, चूंकि जिस तरह से देखिए पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी भी इसको लेकर के, जाति गणना को लेकर के माहौल बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरे देश में जाति को लेकर के एक नया खेल चल रहा है, उसको ज्यादा तोल दिया जा रहा है। अब वो इस हद तक आ गया है कि अपराधी की भी जाति देखी जा रही है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। ठीक बात ये कह सकते हैं कि हाँ, उसका एनकाउंटर गलत हुआ है, इस पे आप जांच की मांग कर सकते हैं, मानवाधिकार आयोग में लोग चले ही गए हैं, वहां से जांच होगी, सही हुआ कि गलत हुआ, कोर्ट में जा सकते हैं, सब रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन उसकी अगर अपराधी की जाति देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस समाज के लिए या इस देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा ये। ठीक है सर, लौट रही हूँ समाजवादी पार्टी के पास लिए जाती हूँ। अशोक तिवारी जी, पीडीए करते हुए आपको ऐसा तो नहीं लगने लगा कि यादव एकदम अपने आप को ऐसा ना समझ रहे हो कि हम उनसे दूर हो गए, इसलिए आप लोगों ने ये जाति फैक्टर डाला हो? क्योंकि इससे पहले आपने विकास दुबे मामले में भी जाति फैक्टर डाला था, अतीक अहमद मामले में भी बहुत हो हल्ला हुआ था, और अब मंगेश यादव, और फिर मिलने चले जाते हैं। अलग अलग थानों में, अलग अलग जिले में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, क्रिमिनल तो था ना? जी पारुल जी, देखिए क्या था क्या नहीं था, मुकदमे थे कितने थे, वो एक अलग विषय है, अलग विषय है। वो तो जांच का विषय होता है और वो उस पर जो है कार्रवाई करनी होती है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करना गलत नहीं होता है। सच्चाई ये है कि जो है जिस तरह से हादसा हुआ है, ये जिस तरह से ये घटना हुई है, जिस तरह से पुलिस का एक्शन हुआ है, पुलिस के एक्शन पे सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। एक जो मुख्य आरोपी था इस पूरे लूट का, उसको जो है पहले ही जो है उसको एक तरह से सरेंडर करा दिया जाता है, क्योंकि वो किसी और जात का था, उसको सरेंडर करा दिया जाता है। और उसके तत्पश्चात फिर ये नकली एनकाउंटर किया जाता है, और ये एनकाउंटर भी किया जाता है, एक जाति देख करके उसको गोली मार दी जाती है, बाकी जातियों को जो है पैर पे गोली लगती है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये निशाना इतना गुस्सा है, अगर एक जाति से, एक जाति विशेष से इतना नाराजगी है, ये दर्शाता है ये एनकाउंटर, ये साफ दिखाई दे रहा है। और इस साफ दिखाई देने में अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल उठाए हैं, तो क्या गलत उठाए हैं सवाल? उन्होंने तो यह भी कहा है कि जहां पर लूट हुई है उनका पूरा का पूरा माल बरामद होना चाहिए, पूरा का पूरा माल। जब उसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार जो है सरेंडर कर चुका है, तो पूरा पूरा माल बरामद होना चाहिए, और सरकार को कंपनसेशन भी देना चाहिए उनको। उनका मानसिक क्षति हुई है, जो मानसिक हालत खराब हुई है उनको दर्द हुआ है, जिसका लूट हुआ है, उसको कंपनसेशन भी देना चाहिए। सच्चाई ये है। लेकिन इस तरह से पूछ रही है कि एनकाउंटर को फेक बताने वाला कोई कैसे बता सकता है? ना किसी ने देखा, ना किसी ने कोई वीडियोग्राफी की, ना किसी ने खड़े होकर स्पष्ट है, स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, एक ही आदमी का कौन से तथ्य, कौन से प्रूफ, कौन सी ऐसी वीडियो या ऐसे फुटेज ये आपके प्रूफ पास जनता जानती है, जनता जानती है, जनता जानती है, जांच होने पे सामने आ जाएगा। जनता भी कैसे जानती है? जनता को भी कैसे बता पा रहे हैं आप? यही तो पूछ रहे हैं। जनता अच्छी तरह जानती है कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना सर? हवा में नहीं बोल दिया, हवा में कोई क्यों बोल देगा? पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश जी, हवा में बोलते हैं वो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के पास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोई एक्सपर्ट आके बता के गया, या आप लोग एक्सपर्ट हो गए एनकाउंटर करने के मामले में? हम लोग जानते हैं कि क्या कैसे होता है, और इसका जांच होगा, जब इसकी जांच होगी, कोर्ट में जाएगा मामला, जांच होगी, सामने आ जाएगा सर। जांच होने पे सामने आ जाएगा मामला। सवाल तो पूछे जा रहे हैं ना सर। सवाल इस बात का है, उसको गोली मार दी गई है, एनकाउंटर नहीं किया गया है, उसकी हत्या कर दी गई एक तरह से। मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, चैनल पे बोल रहा हूँ अशोक जी। ठीक है, हरेंद्र विक्रम जी आपके पास आ रही हूँ।
ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि जाति को देखकर एनकाउंटर किया गया, बाकी जाति वालों के लिए अलग अलग उनके डायरेक्शन चूज किए गए थे कि किसी के पैर पे, किसी के कहीं पर गोली पड़ेगी और बाकी जो मुख्य आरोपी था उसे सरेंडर करा दिए जाते। प्री प्लानिंग की गई है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। फिर बाद में वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जब उनके नेता, जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, वो गए तो वो यादव के घर गए या फिर क्रिमिनल के घर सांत्वना देने गए। बिल्कुल सही बात है पारुल जी, जो अशोक जी ने अभी कहा कि जाति के आधार पर उन्हें दिखता है, और समाजवादी पार्टी का नारा ही है। हाल में मैं जो आपने प्रश्न रखा है उसका बताता हूँ। उस पूरे घटनाक्रम में 11 लोग सीसीटीवी में कैद पाए गए, जिसमें कई वर्गों के लोग थे, मुस्लिम भी थे, क्षत्रिय भी थे, यादव भी थे, और यादवों की संख्या 4 थी। यदि यादवों से ही नफरत थी तो चारों को फिर इनकाउंटर होना चाहिए था। सिर्फ एक का क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति ने जब उसको घेराबंदी की गई तो पुलिस पर फायरिंग की, और जब पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस अपने बचाव में क्या भागेगी, कि बंदूक छुपा लेगी, क्या करेगी? वो भी फायरिंग करेगी ना। तो स्वाभाविक है कहीं पैर में गोली लगती है, किसी को कहीं और लगती है। जब आदमी दूसरे की जान लेने पर उतारू जाए तो स्वाभाविक है उसे अपने बचाव में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी और लोगों को पैरों में भाई उन्होंने फायरिंग नहीं की। तो बात जब पूछी जा रही है कि जब वो कस्टडी में था तब तो उसके पास हथियार जाहिर सी बात है ले लिया गया होगा, अगर वो आ गया था उसके बाद कस्टडी में था। इसका यानी किसने देखा, किसके सामने कस्टडी में गया, ऐसा हम कैसे? ये तो इल्जाम लगाने की बात हुई ना। यदि कस्टडी में था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो कस्टडी में पकड़ा, उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, तभी ये एनकाउंटर हुआ है। और उनमें 4 यादव थे। अगर यादवों का ये एनकाउंटर करना होता तो चारों का करते। ये एनकाउंटर या फिर जब क्रिमिनल को पकड़ने की बात आती है तो पुलिस अब ये ध्यान रखे कि किसके ऊपर कितने मामले दर्ज थे या किसके ऊपर कितनी धाराएं। क्रिमिनल जब क्रिमिनल की बात आती है तो स्वाभाविक है पहली चीज तो उसे पकड़ने का प्रयास किया जाता है कि जिंदा पकड़ में आ जाए। वो भागता है तो उसके पछाया जाता है, यदि वो अटैक करता है तो उस पर भी अटैक किया जाता है। उसमें कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग घायल होते हैं, और वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया भी गया था, वहां पर उसकी मौत हुई। फिर दूसरी बात, जो 11 लोग उसमें पाए गए उसमें इस व्यक्ति के खिलाफ इस घटना के पहले सुल्तानपुर में भरत सोनी जी के यहाँ जो 5 करोड़ की लूट हुई है, इस घटना के पहले इस व्यक्ति के खिलाफ 3 जिलों में, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ में ठीक है 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो वो क्रिमिनल नहीं वो हुआ। मैंने जिक्र किया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग थानों में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। कई बात समाजवाद का नारा ही है कि जितने भी भाई आतंकवादी हुए, उग्रवादी हुए, आतंकवादी हुए, एक जो आपके डकैत हुए, ठीक है सर, क्रिमिनल हुए, ज्यादा समय ले रहे हैं आप, रुक जाइए। ठीक है, मैं कांग्रेस के पास जा रही हूँ। जितेंद्र जी, इस पूरे मामले में आवाज यही उठ रही है कि जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जबकि एनकाउंटर के मामले में तो ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मानव अधिकार आयोग के नोटिस जो हैं यूपी गवर्नमेंट को ही मिल रहे हैं। और अब जब जाति को इंक्लूड किया ही जा रहा है तो किसके ज्यादा क्लोज इंडिया गठबंधन बनना चाह रहा है? कौन सी वाली, PDA, किसके पास? देखिए पारुल जी, इसमें ना क्लोज की बात नहीं है, ठीक है, कि हम किसके क्लोज बनना चाहते हैं। हम भी एक इंसान है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारी भी थोड़ी राजनीतिक समझ है। आप भी हो, आप भी जिस जगह पे बैठे हो, अगर इस कुर्सी को छोड़ के देखोगे तो आपको भी ये समझ में आएगा कि जो इनकाउंटर भाजपा सरकार में हो रहे हैं ना, 90% फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। मैं तथ्य देता हूं, फिर मैं बात करूंगा, ऐसे नहीं। ये महोदय जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हरेंद्र सिंह जी कह रहे थे ना, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा इनकाउंटर रात में ही होते हैं, और आपकी पुलिस जब रात में किसी अपराधी पे गोली चलाती है तो सफल हो जाती है। जब कभी दिन में आपका डकैत से, अपराधियों से सामना होता है, तब आपकी पुलिस मारी जाती है, तब आपकी पुलिस की बंदूक फंस जाती है। और जब फेक इनकाउंटर आप करते हैं, जब सामान्य रूप से किसी को गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, उसको गोली मार देते हैं, तब आपका इनकाउंटर सही हो जाता है। तो इसलिए इनकाउंटर पे सवाल उठता है। ये तो लॉजिक नहीं हुआ जितेंद्र जी, ये तो ऐसे लगा आपने कोई वीडियो गेम में चलती हुई कहानी बता दी। ऐसे कैसे आप बयां कर सकते हैं कि मैं तथ्य दे रहा हूं? ये तथ्य हो जाता है कि दिन में एनकाउंटर नहीं हो रहे, रात में एनकाउंटर हो रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये लॉजिक थोड़ी ना है। यूपी है, वहां पर दिन में एनकाउंटर नहीं होते, रात में हो जाते हैं।
ज्यादातर अपराधी सब दिन में रात में ही भागते हैं, भोर में ही सारे इनकाउंटर होते हैं, सुनसान जगहों पे ही होते हैं। इनकाउंटर कभी लोगों के जब बीच में नहीं हो सकते। हमने तो कभी नहीं देखा, लोगों के हमने बीच तो में कभी नहीं देखा कि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ के ले हरेंद्र जाए। जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। पहले मेरी बात हो जाने मैं दीजिए। आपके पास दोबारा आऊंगी क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। हरेंद्र जी कुछ बीच में काउंटर करना चाह रहे, कहिए। जितन जी की बात का हम जवाब देना चाहते हैं कि रात्रि में क्यों होते, दिन में क्यों नहीं होते। क्योंकि कोई भी अपराधी होगा तो कहीं पर भी होगा, निश्चित है वो कहीं ना कहीं पब्लिक में किसी न किसी घर पर होगा या पब्लिक में होगा। दिन में यदि उसे छोड़ेंगे तो निश्चित है पब्लिक भी बीच में आएगी, तो पब्लिक की कैजुअलिटी होगी। इसलिए उसकी घेराबंदी रखी जाती है, और घेराबंदी करने के बाद रात में जब पब्लिक अपने अपने घरों में होती है तो यहाँ कहा जा रहा है कि फला जाति का था, किसी और जाति से बिलोंग करते थे, उनके किसी के पैर पे मारा गया, किसी ने सरेंडर कर दिया वगैरह वगैरह। 10 जातियों के नाम गिनवा दिए। फलानी जाति का था, उसके पैर में लगा, इस जाति का था, उसने सरेंडर कर दिया, ये यादव जाति का था इसलिए एनकाउंटर हुआ। किसके करीब जाना चाह रहे हैं आप लोग? आपके लिए सभी बराबर नहीं है। उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, उसका भी होना चाहिए था। 4 यादव में से 1 का एनकाउंटर हुआ, वो 3 कैसे बच गए? ये सवाल पूछ रहे हैं क्या आप लोग? मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति को आपने सरेंडर कराया वो मुख्य आरोपी था, ठीक, वो सरेंडर कर दिया। तो जब एक व्यक्ति सरेंडर कर दिया, माल आपने बरामद नहीं किया जो कि करना चाहिए था, तो इस व्यक्ति को अगर उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमारे सामने उठा करके ले गए, तो उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। तो किसी के भी घर के साथ अगर वो घर पर मौजूद होगा तो वहीं से उठाया जाएगा ना। अरे उठाया जाएगा उसको। हाँ। एसटीएफ उठा के ले अगर गई। वो वहां पर उसके बरामद होने की सूचना मिल रही है कि वहां पर वो मौजूद है तो वहीं से उठाया जाएगा। फिर घर हो कोई और जगह हो। आप जवाब दीजिए पारुल जी, अगर आप भाजपा प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं तो मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे मैं आपकी लॉजिक समझना चाह रही हूँ, काउंटर क्वेश्चन नहीं करूँ, आपकी पार्टी में आ जाऊं। मेरी बात का आप जवाब दीजिए। एसटीएफ जब उठा के ले जा रही है तो उसको पिस्टल कैसे मिलती है? हाँ, उसके हाथ में पिस्टल कैसे आपके है? मंगेश के साथ थे आप? जिससे उसने गोली चलाई। आप नहीं थे ना, तो फिर कैसे फेक बोल सकता है कोई? मुझे ये बताइए ना उसके हाथ में कि पिस्टल जब कैसे आपके आई? पास कोई फुटेज नहीं, जब आपके पास कोई बताने वाला नहीं, आपने देखा नहीं, लेकिन फिर भी फेक है उसके घर के एनकाउंटर। लोग और ये बता बाकियों रहे से हैं ना ठीक कि है, दिन में उठा के ले गए। ठीक है, उसके घर के लोग बता रहे हैं दिन में जांच उठा की के ले मांग गए। कीजिए और जांच की मांग कीजिए, जुडिशियल जांच जब की उठा मांग के- कीजिए। मेरी और बात आलोक का जी पहले आप तो जवाब बहुत दीजिए। सीनियर है। आलोक जी आप तो जानते हैं कि कई ऐसे अधिकारी भी हुए जिन्होंने अगर फेक एनकाउंटर किया है तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर सजा काटी, कुछ की तो डेथ भी हो गई है। पुराने ऐसे लोग रहे हैं। आज जब ये एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, ये किस जाति के करीब जाना चाह रहे हैं? अगर जाति 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 कर रहे हैं तो किस जाति के? वो इतने सारे लोग थे, अलग अलग जातियों से जुड़े हुए थे। इनको यादव की मौत पर दुख है, बाकियों को गोली लगी उनका दुख नहीं है, उनकी भी मौत होनी चाहिए थी, ये चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, देखिए जब भी इस तरह के जोगेंद्र जी वापस आऊंगी। देखिए पारुल जी, जब भी एनकाउंटर कभी आज से नहीं हो रहे हैं, काफी लंबे समय से हो रहे हैं। और जब भी इस तरह के जब एनकाउंटर होते हैं और लोग सवाल उठाते हैं और जांच की मांग करते हैं, तो कई बार ऐसे मौके आए कि जब जांच हुई, उस जांच में एनकाउंटर फर्जी पाया गया, तो जो भी उस टीम के लोग थे उनको बाकायदा सजा हुई ऐसा है। नहीं कि वो लोग, ऐसा नहीं होता कि वो बच जाएंगे, सजा काटे हैं क्योंकि लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो उसको कहीं से उठाती है, दिखाती कहीं है। ये एक पुलिस का एक अंदरूनी एक सिस्टम होता है, क्योंकि पुलिस को भी एक प्रमाण दिखाने होते हैं कि हम किसके सामने क्या दिखाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी को गवाह भी रखती है। ये एक अंदर का सिस्टम होता है। कई एनकाउंटर फर्जी भी हुए हैं, मैं नहीं कह सकता कि राजनीतिक लिहाज से देखें तो क्या किसी भी जाति का फेवर करना ठीक है? लेकिन दूसरी जातियों को क्या संदेश जाएगा? लेकिन अगर अपराधी है, उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, और वो अगर यादव जाति का निकल आता है तो हम ये कहें कि वो यादव था इसलिए मार दिया गया, कानपुर बिकरू कांड हुआ उसमें पंडित था इसलिए मारा गया, जाके तो उस परिवार में ये बताना कि इस पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये क्या दर्शाता है सर? तो ये दर्शाता इसीलिए है कि चूंकि राजनीति है, और राजनीति में हम उनके साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो यादव हैं और हमारे वोट बैंक हैं। फिर अगर बीजेपी ये कहती है कि आप अपराधियों के साथ हैं तो फिर क्या गलत कहती है, ये माना जाए? पूछ रही हूँ जी। सवाल आपसे मैंने कहा मंगेश यादव जी के साथ नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद जाते हैं तो फिर बीजेपी आरोप लगाती है आपके ऊपर कि आप अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं। बीजेपी जो भी आरोप लगाती है जनता का दरबार डिसाइड करता है ना। बीजेपी के आरोप लगाने से तो आरोप तय हो नहीं जाता है।
जनता भी तो बहुत बड़ी चीज अच्छा, है। आप मंगेश जनता छोटी यादव चीज है को क्या? आपकी पार्टी अपराधी मानती है नहीं मानती? आरोपी मानती है? चोरी डकैती की है उसने? मैं मानते हैं स्पष्ट नहीं कहता मानते? हूँ, हाँ। स्पष्ट कहता हूँ, जो कुछ उसने कार्य किया था उसकी सजा कोर्ट द्वारा उसको मिलनी चाहिए। उसको यानी वो जीने का आरोपी है ना, अधिकार था। तभी तो आप लूट का सामान मांग रहे हैं ना, तभी तो आप लूट का उसको सामान मांग रहे हैं ना, और आप फिर मेरी उस बात आरोपी के घर पूरा- पर चले जा रहे हैं आंसू पोंछने के लिए। अच्छा, आप बोल लीजिए तब बोलूंगा। हाँ, तो आप वही बोल बताइए लीजिए। ना कि पूरी- आरोपी के घर पहुंच जा पूरी रहे हैं, बात फिर बोलिए। कह रहे हैं लूट का सामान हाँ। भी चाहिए, फिर कह रहे हैं आप न्यायिक व्यवस्था पर छोड़ दे रहे हैं। वो बोल लीजिए तब बताऊं। तीनों बोलूं, बातें बोलूं रखी अब? मैंने, आपके जो कंफ्यूजन थे। आपकी आज्ञा है, बोलूं? कहिए सर। हाँ, मैं बोलता हूँ। अब मैं बोलता हूँ, जब आप चुप हो गई तो मैं बोलता हूँ। सच्चाई ये है कि जो है देश की जनता, प्रदेश की जनता सारी सच्चाई जानती है। भाजपा के आरोप लगाने से कोई आरोप मेरे लग नहीं डिबेट में आप जाते। 4 नंबर बार बोल एक, चुके हैं। तो नंबर एक फिर यही बोलूंगा। नंबर एक, फिर नंबर दो। नंबर दो पर आता है कि हर अपराधी को भी या दोषी को भी जीने का अधिकार है, जब तक कि कोर्ट उसका निर्णय न सुना दे, कोर्ट फांसी न दे दे उसको। जब तक फांसी देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है, जाति देखकर मैंने आपसे एनकाउंटर पूछा, किया है। आप मंगेश यादव को आरोपी मानते कि नहीं मानते हैं? उसने चोरी डकैती की है नहीं की है? जब मैंने बात ही खत्म कर दी। हमारे मानने से क्या होता है? कोर्ट तय करता है ना। अच्छा, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपके मानने से क्या होता है कि वो फेक एनकाउंटर है? ठीक कोर्ट है, तय करता है। अगर वो दोषी है तो फिर कोर्ट लूट सजा का देगा माल उसको। किससे मंगवा रहे हैं? लूट का आप माल करो। किससे मंगवा अरे रहे हैं? भाई, मुख्य आरोपी सरेंडर किया है। मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया है। जो प्रमुख आरोपी है वो सरेंडर तो करता है, मंगेश सरेंडर इंक्लूड था ना करवाया है। उसमें? मंगेश उनमें था ना, मुख्य आरोपी के साथ मंगेश था ना? करके उसकी ठीक है, जितेंद्र जी मुख्य अपनी बात रख आरोपी की लीजिए। जांच देखते हुए उसको सरकार ने, जी। पुलिस ने सरेंडर कराया। उसको नहीं मारा, ठीक, उसको नहीं एनकाउंटर किया, उसका ठीक, एनकाउंटर नहीं हुआ। मंगेश यादव पर जांच इतने देख के थानों होता में है। कंप्लेन है और उसके बाद आप लोग एनकाउंटर जाते हैं जांच वहां देख के पर करती संवेदना है व्यक्त करते ये हैं। सरकार। अतीक अहमद के टाइम पर भी जांच गए देख के करती थे, है। अतीक अहमद के टाइम पर भी गए थे। जांच को देख के ठीक है, एनकाउंटर किया जाता है। जितेंद्र जी का टाइम है, अब रुक जाइए। अशोक जी, अपने सहयोगी को बोलने दीजिए, जितेंद्र जी का टाइम उनका है। एनकाउंटर नहीं हो रहा है। ओके सर, प्लीज म्यूट कीजिए। जितेंद्र जी, आपका टाइम है सर, बोलिए। मेरा ये कहना है इस लिहाज से तो बीएचयू में, बनारस में जो बीएचयू में रेप होता है उसके साथ भी भाजपा सरकार है। भाजपा ने उनको कई दिनों तक प्रचार में भेज के रखा। अब वो जब जेल से छूट करके आते हैं उनका स्वागत होता है, उनका केक काटा जाता है। और यहाँ पे जो आप सवाल बार बार कर रही हैं कि मंगेश यादव लुटेरा है कि नहीं, मंगेश यादव क्रिमिनल है कि नहीं, मंगेश यादव चोर है कि नहीं, ये कोई थोड़ी कह रहा है कि मंगेश यादव चोर नहीं है, लुटेरा नहीं है। ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन यहाँ बात इनकाउंटर के तरीके की हो रही है। इसको एनकाउंटर के गलत एकदम नहीं तरीके ठहराया पर जा आपको सकता। और- नहीं, तो और मैं आपके एक बात हिसाब कह से, दूं। आपके हिसाब से एनकाउंटर होना चाहिए? आप नियम तय नहीं, करेंगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या मेरे इंडिया हिसाब से गठबंधन सुनिए, तय करेगा? एनकाउंटर आप सामने निकाल अगर के गोली देखिए। कोई मारेगा तो इंडिया गठबंधन आके बताएगा पुलिस कैसे गोली मारे या पुलिस अपना बचाव कैसे करे? अरे मैडम, मैं यही तो आपसे पूछना हाँ, तो चाहता मैं हूँ। यही आपसे बोल रही हूँ कि पुलिस की कार्रवाई पर, कोर्ट की कार्रवाई पर क्यों भरोसा नहीं है विपक्ष को? ये समझ से परे है। खैर, समय मुझे इजाजत नहीं देता, थोड़ा भरोसा करना सीखिए, कहीं ये लुटेरे आपके यहाँ भी लूट न डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। मंगेश यादव एनकाउंटर चर्चाओं में है उत्तर प्रदेश में, इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि यादव लगा हुआ है और ये यादव को लेकर कर दिया है अखिलेश यादव ने जाति वाला फैक्टर इंक्लूड, और इसलिए कहा जा रहा है कि क्या अब जाति देखकर पुलिस एनकाउंटर करे? पहले पूछे भाई साहब आप कौन सी जात के हैं, उसके बाद गोली मारे, या सामने गोली खा ले? समझ से परे हैं। एनकाउंटर पर हो रही राजनीति और ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई पीडीए इतना ज्यादा हावी हो गया कि यादव अपने आप को अलग समझने लगे थे, अखिलेश यादव उनकी पार्टी सपा से, और इसलिए भी ये कोशिशें हो रही थी कि कुछ तो किया जाए, या फिर वाकई अगर जाति का फैक्टर है तो बाकी जो लोग थे जो लूट में या डकैती में जुड़े हुए थे उनके किसी के और गोली लगी है और वो बच गए हैं, तो फिर ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं कि उनको क्यों नहीं गोली लगी? वो भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति से जुड़े हुए हैं। अपने आप में उलझ गई समाजवादी पार्टी इस एनकाउंटर को जाति से जोड़कर देखते हुए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।